किसी इंसान को अपनी लत कैसे लगानी है इस वीडियो में मैं तुम्हें वो बताने वाला हूँ। अगर तुम चाहते हो कि हर इंसान तुम्हारे पास बैठना पसंद करे, हर इंसान तुमसे बातें करना पसंद करे, घर जाने के बाद भी तुम्हारे बारे में सोचे, तुम उसके पास हो चाहे दूर हो, उसके मन में तुम्हारी थॉट्स लगातार रहे, ये वीडियो देखने के बाद तुम एक ऐसे इंसान बन जाओगे कि लोग तुम्हारे पास रहना, तुमसे बात करना, तुमसे रिश्ता कायम रखना, तुम्हारे लिए अवेलेबल रहना शुरू कर देंगे। तो मेरे इन सीक्रेट्स को अगर तुमने फॉलो करना है वीडियो को एंड तक देखना, वरना तुम्हारे को समझ में नहीं आएगा। चलो शुरू करते हैं। पहला नियम, लोग तुम्हारे लिए तब पागल होंगे जब तुम उनको पूरा नहीं मिलोगे। स्कैरसिटी प्रिंसिपल यहाँ पे काम करता है कि जब लोगों को तुम्हें खोने का डर हो, जब कोई चीज तुम्हें पूरी नहीं मिल पाती ना, तब तुम्हारा दिमाग बार बार उसके पीछे जाना शुरू करता है। तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे पास आए, तुम्हारे साथ बैठे, तुमसे ज्यादा बात करे। जब वो तुम्हें ज्यादा नहीं मिल पाता, तुम्हें कोई चीज कितनी भी पसंद हो, अगर वो तुम्हें हद से ज्यादा तुम्हारे सामने आने लग जाए ना, तुम्हारा मन उससे भर जाता है। इंसान ऐसा ही है। अपनी जिंदगी के अनुभव से देखो ना, जो चीज तुम्हें मिली आज वो तुम्हारे लिए आम हो गई है। चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे कोई किताब हो, चाहे कोई कपड़ा हो, जो कभी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद था आज वो पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें मिल चुका है, वो तुम्हें पूरी तरह मिल चुका है और वो तुम्हारे लिए आम बन गया। अब तुम्हें उस चीज को पाने के लिए तुम्हारे अंदर लालसा नहीं है। अब वो चीज तुम्हारे पास में है तो भी कोई बात नहीं और नहीं है तो भी कोई बात नहीं, दोनों ही चीजें समान है। क्यों? क्योंकि वो चीज तुम्हारे पास में है। इसी तरह इंसान भी आम हो जाते हैं जब हम किसी को पूरी तरह मिल जाते हैं। समझ में आया? तुम आम हो जाओगे जब तुम किसी को पूरी तरह मिल जाओगे, उसके अंदर तुम्हें खोने का डर ही नहीं है। उसको पता है कि तुम उसके पास ही हो, रहने वाले हो, जाने वाले कहीं नहीं हो। तुम कितने ही सुंदर हो, जिस दिन तुम इंसान को, किसी भी इंसान को पूरे मिल जाओगे ना, तुम उसके लिए आम बन जाओगे। किस इंसान को अपनी लत कैसे लगानी है अब समझना। लोगों के अंदर अपने खोने का डर क्रिएट करो। लोगों को डर हो तुम्हें खोने का। लोग तुमसे मिलने के लिए, बात करने के लिए पागल हो जाए। लोग हमेशा उन चीजों की तरफ आकर्षण महसूस करते हैं जिन चीजों को पूरी तरह पा नहीं पाते। क्या समझ में आया? तो पहला नियम क्या कहता है? लोगों से मिलो, लेकिन इतना नहीं। कुछ स्टेटमेंट बता दे रहा हूँ जो अपने आप को तुम्हें डेली बोलनी है, रेगुलर बोलनी है। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारी आवाज को सुनता है, तुम्हारी भाषा को समझता है। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बोलना है अपने आप को कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मेरा माइंड बहुत शार्प है, मैं बहुत तेज दिमाग का इंसान हूँ, मैं बहुत गहराई में जाकर के चीजों को सोचता हूँ और समझता हूँ। मैं जो एक बार कहता हूँ लोगों को समझ में आ जाता है। मेरी बातों की हर जगह वैल्यू होती है। मुझे अपने आप पे भरोसा है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे कोई भी टास्क मिल जाए, मैं हर टास्क में फर्स्ट आने की काबिलियत रखता हूँ। ये कुछ स्टेटमेंट्स तुमने अपने आप को बोलनी ही पड़ेंगी। अपने माइंड की उस गंदगी को बाहर निकालना पड़ेगा जहां पे आज की डेट में एक हारे हुए इंसान की, एक लूजर की, एक कमजोर इंसान की इमेज बनी हुई है। उस इमेज को तुमने साफ करना पड़ेगा और वो इमेज कोई एक दिन में साफ नहीं होती है। ये जो बार बार तुमने अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके, यार वो ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, उसके बाल ऐसे, मेरे बाल ऐसे, उसके दांत ऐसे, मेरे दांत ऐसे, वो पढ़ाई में ऐसा, मैं कमजोर, उसके पास इतनी स्किल्स है, मेरे पास कुछ, ये जो तुम बार बार करने की वजह से तुम्हारी स्टेटमेंट खराब हो गई है ना भाई, ये अब तुमने ठीक करनी पड़ेगी। तरीका मैंने तुम्हें बता दिया है। दुनिया कभी भी तुम्हारे फायदे के लिए काम नहीं करती है, बात ध्यान रखना। तुम खुद ऐसे नहीं हो कि तुम किसी के फायदे के लिए काम करो। तुम ये वीडियो भी अगर देख रहे हो तो मेरे लिए नहीं देख रहे हो। तुम मुझसे प्यार करते हो बेशक, लेकिन तुम ये वीडियो मुझे खुश करने के लिए नहीं देख रहे हो। तुम ये वीडियो देख रहे हो खुद कुछ सीखने के लिए। तुम्हें लगता है कि शायद मुझे सुन के तुम्हारी लाइफ में कुछ बदलाव आएगा या तुम कुछ नया सीख सकते हो। दिस इज योर प्रॉफिट इंटरेस्ट। तुम इसलिए मुझे सुन रहे हो और मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मेरा भी अपना इंटरेस्ट है, मेरा भी अपना प्रॉफिट है। और ये बात गलत इसलिए नहीं है क्योंकि दुनिया में हर कोई ऐसा ही है। अब इस बात को समझना। लोग तुमसे कब जुड़े रहेंगे, लोग तुमसे कनेक्टेड कब तक रहेंगे? जब तक तुम्हारे अंदर लोगों को अपना प्रॉफिट दिखेगा, अपना इंटरेस्ट दिखेगा, अपने मतलब की कोई बात दिखेगी। जब तक उनको लगेगा कि तुम्हारा साथ देने में उनका अपना फायदा है, उनका अपना बेनिफिट है, वो तब तक ही तुम्हारे आगे पीछे चलते हैं। तुमसे अगर कोई बार माफी मंगवा रहा है, गलती वो कर रहा है और वो तुम्हें मजबूर कर रहा है माफी मांगने के लिए, तो समझ जाना कि वो इंसान तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है। वो तुम्हारे माइंडसेट को गिल्ट वाले जोन में डालना चाह रहा है, यानी कि वो तुम्हें मेंटली तैयार कर रहा है आगे के लिए कि गलती वो करे और माफी तुम मांगो। अगर ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम उसके खतरनाक मैनिपुलेशन के जाल में फंसते जा रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं। कोई इंसान जब भी तुम्हें अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करता है तो इनडायरेक्टली वो तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन को कंट्रोल कर रहा होता है। तुम्हें लगता है कि तुम उसकी बस कुछ बातों के लिए हाँ करते हो, लेकिन धीरे धीरे तुम भूल जाते हो कि तुम उसकी हर बात में हामी भरना शुरू कर देते हो। तुम्हें ये पता भी नहीं होता कि जो काम तुम कर रहे हो वो तुम्हारा करने का अंदर से इंटरेस्ट है या नहीं। इसको ही कहा जाता है इमोशंस को कंट्रोल करना। और धीरे धीरे तुम उसी की तरह जैसा वो चाहता है, जैसा वो सोचता है, वैसा ही करना शुरू कर देते हो। देखो अभी तुम क्या हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुमने अपनी पर्सनालिटी को, जो तुम अभी हो ना, इसको पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करना है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं कर सकता हूँ। बाकी अगर इंटरेस्टेड हो मेरा कोर्स लेने में कि सोशल मीडिया पे कैसे तुम्हें ग्रो करना है, लिंक मेरी प्रोफाइल के बायो पे है। ये डिसीजन तुम्हारी जिंदगी का और तुम्हारे करियर का सबसे बेस्ट डिसीजन हो सकता है, तुम्हारे और तुम्हारे सोशल मीडिया करियर के लिए।
अगर कोई तुम्हें अनदेखा कर रहा है ना, वो तुम्हें अनदेखा नहीं कर रहा, वो तुम्हें दिखाने के लिए अनदेखा कर रहा है, लेकिन वो दूर से सब कुछ देख रहा है, तुम्हारे बारे में सब कुछ जान रहा है, परख रहा है, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है, क्योंकि उसका तुम्हें अनदेखा करना भी ये दिखाता है कि वो तुम्हें दूर से देख रहा है। तो फाइनली अब तुम्हें क्या करना है, उस इंसान से दूरी बना लेनी है। वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में है या नहीं है, तुम्हारे लिए मायने ही नहीं रखता, उसको ये लगना चाहिए। बस खुद को उसे अटेंशन देने से अगर तुमने रोक लिया तो तुम जीत जाओगे, लेकिन अगर तुमने खुद को अटेंशन देने से उसे रोक नहीं पाए ना, फिर तुम हार जाओगे। ये बात याद रखना। एक खतरनाक इंसान की पहचान इस बात से नहीं होती कि वो क्या करता है, वो क्या कहता है। एक खतरनाक इंसान की पहचान इस बात से होती है कि जब वो चुप रहता है तब वो तुम्हारे अंदर क्या असर छोड़ता है। बुरा बनना भी जरूरी है, लोग औकात में रहते हैं उससे। अब बोलोगे मैं क्या सिखा रहा हूँ, बिल्कुल सही सिखा रहा हूँ, आजमा के देख लेना। हद से ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश तो करो, हर कोई तुम्हारा इस्तेमाल करने की न सोचे तो कहना। तुम्हारी अच्छाई को तो लोग बाद में याद रखते हैं, तुम्हारी कमजोरी को पहले पकड़ते हैं। वो जान लेते कि अच्छा है, बेचारा है, इसे कुछ भी मनवाया जा सकता है, इसे थोड़ा सा प्रेशर दे करके, दबाव डाल के अपने मन का काम करवाया जा सकता है। और अच्छा इंसान तो साला होता ही बेवकूफ है, क्योंकि उसे आदत जो होती है हर जगह अच्छा बने रहने की, और उसकी इसी अच्छाई की वजह से लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि तुम अगर जरूरत से ज्यादा सीधे हो ना, हर बात में हाजी हाजी करते हो ना, तो लोग तुमसे प्यार तो बेशक करेंगे, क्योंकि हमारी हर बात में हाजी हाजी हर कोई करे, हम उससे प्यार क्यों नहीं करेंगे। लेकिन याद रखना, जब तक तुम हाजी हाजी करते रहोगे, उनके सारों पे चलते रहोगे, तब तक ही ये प्यार बरकरार रहेगा। जिस दिन तुमने कह दिया कि तुम अपनी मर्जी से कुछ सोचना चाहते हो, अपने बारे में कुछ सोचना चाहते हो, और जो उनकी मर्जी के विरुद्ध है, फिर देखना वो तुमसे कितना प्यार करते हैं, फिर देखना वो तुम्हारी कितनी इज्जत करते हैं, फिर देखना वो तुम्हें कितना अच्छा मानते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि बुरा बनना भी जरूरी है, ताकि लोग औकात में रहें।